Welcome to all of you in this wonderful session, Reset Mindset for. I thanks to Knowledge Infusion, Nitin Agarwal sir, also Kailash Alekar madam, principal, and Mr. Sunil Ram sir, also Dr. Parag Inamdas. Well, thank you so much for this wonderful opportunity, and I really feel happy to address you all. Looking at the overall situation, whatever is happening right now, this pandemic situation, and here I feel there is only one thing can change everything, and that is your mindset. जब बदलेगी मनस्थिति, तब बदलेगी परिस्थिति. Just remember this one. And I think मुझे जब कहा गया था कि ये सेशन होगा, तो it will be only for the students. And by the time we realize, looking at this the catchy title of this entire talk, that so many other people have joined. So I welcome all the students as well as all the professional, all the advocates team, all the management team of the college, and everyone who is attending. Now there's a one thing you can do at this moment. आपका mindset जो है, तो आज के सेशन के बाद पूरी तरह से चेंज. ये मेरा वादा है आपसे. नाउ एट दिस मोमेंट आपको एक ही करना है कि कहते हैं कि किसी भी सेशन में अगर जाते हैं, किसी भी नॉलेज कहीं पढ़ता है और हम जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी भी हम पेन और पेपर लेके जाते हैं. क्योंकि शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स में बोलूं, कुछ अच्छी चीजें मैं आपसे बात करूं, और शायद वो चीजें आपको बेनिफिट हो सकती है. तो मैं आपको देता हूं कुछ सेकंड्स, आप पेन पेपर अरेंज कर सकते हैं और आपको बैठना है. Well, I hope काफी लोग already sitting with the pen and paper, but जिसके पास नहीं, please arrange it in the meantime. Now, आज इस सेशन में एक सबसे बड़ी चीज होने वाली ये है कि जो भी इंसान सेशन को अटेंड कर रहा है, वो एक बदला हुआ इंसान होगा अगले 45 मिनट्स. तो सबसे पहले उस पेपर पे आपको लिखना है आपका खुद का नाम. जी, आपको लिखना है आपका खुद का नाम, आज की डेट आपको डालनी है और आज का वक्त आपको लिखना है. क्योंकि आज इस वक्त के बाद एक नई शुरुआत होगी, एक नई चीजों को हम जानेंगे, एक नई वर्ल्ड को हम जानेंगे, नई सोच को हम जानेंगे और नई चीजों को एक्सेप्ट करना आज सीखा. सो आई होप आप सभी ने इस पेपर पे अपना नाम, आज की डेट, साथ में आपने आज का वक्त. आज के बाद जो होने वाला है वो शायद आपकी जिंदगी में पहले कभी कुछ सालों पहले हुआ होगा या इससे पहले नहीं भी हुआ होगा, लेकिन आज बदल. वेल, जैसा मैंने शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि जब बदलेगी मनस्थिति तब बदलेगी. आज अगर पूरी इंडिया की सिचुएशंस देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, कोविड-19 इफेक्टेड, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की. वो चीज ये है कि 137 करोड़ की आबादी है. इस 137 करोड़ की आबादी में लगभग 136 करोड़ 95 लाख जो है, वो मानसिक रूप से कोविड-19 इफेक्ट, मानसिक रूप से. और बचे हुए 5 लाख है वो एक्चुअली कोविड-19 इफेक्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सभी चीजों को आप ध्यान में रखें तो आपको एक चीज पता चले कि हमने इस चीज को इतना बढ़ावा दिया है, इस सिचुएशन को इतना डीपली सोचना स्टार्ट किया है कि शायद इससे तकलीफ बड़ी कोई भी चीज है नहीं, इससे बड़ी ये बहुत बड़ी महामारी. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहा जाता है कि हर 100 साल बाद इस तरह का एक चीज आती है, इस तरह की महामारी आती है. और हर 100 साल जब ये महामारी आई तो उस पर किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं रहता, किसी भी तरह की वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती. लेकिन वक्त के साथ साथ ये सभी चीजें अवेलेबल हो जाती है. हमारा रिसर्च है, संशोधन करता जो है, वो सभी इन चीजों को ढूंढ लेते हैं और वो हर एक महामारी पे विजय प्राप्त. तो अगर महामारी पे विजय प्राप्त किया जा सकता है, तो आप और मेरे जिंदगी में आने वाली तकलीफों पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ जरूरी है एक अच्छा सा माइंडसेट. तो इस माइंडसेट के लिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीजों को थोड़ी थोड़ी हम जानें, कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और किस तरह से आप
उन लोगों के उन स्टोरीज से अगर कुछ सीखते हैं तो शायद आपको ध्यान में रखेगा कि उन सभी लोगों ने उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को वो इसी तरह ओवरकम कर पाए, क्योंकि उन सबके पास एक ही चीज थी, वो था स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं कि जिनके जिंदगी में से काफी चीजें हुई थी, ऐसी तकलीफें हुई थी और वो लोग इन सब तकलीफों से। वेल फ्रेंड्स, कहता है कि हमारे जिंदगी में अगर कोई भी चीज अगर इम्पैक्ट करती है, कोई भी बड़ी आफत आते हैं, विपदा अगर हम पे आती है, तो हम हार जाते हैं और हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है प्रॉब्लम्स को फेस करने की, उस प्रॉब्लम्स को सामने जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अगर जब इन्होंने जो विपदा आई, उन पे जो कुछ प्रॉब्लम्स आए, जो कुछ ऑब्स्टेकल्स उनके लाइफ, उस प्रॉब्लम्स पे उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह हैंडल किया। जी, विपदा को, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझ के हैंडल किया और लाइफ और भी उससे बेहतर। जी friends, और भी। तो अगर कोई लोग ये इस लाइफ को बेहतरीन बना सकते तो आप और मैं क्यों नहीं बना सकते। मेरे 21 साल के ट्रेनिंग इंडस्ट्री के करियर में मैंने देखा है कि मैंने ऐसे काफी लोगों से मिला, काफी पार्टिसिपेट से मिला कि उनकी जिंदगी वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले एक थी, वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद थी। लेकिन अगर इस आज के सेशन के बाद कुछ सेकंड्स का भी अगर मैं बदलाव आपकी लाइफ में ला पाऊं, तो शायद इससे बड़ा कोई बड़ी चीज नहीं। और मैं चाहता हूँ कि सभी में मुझे आपका सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक पर्सनालिटी की जिनका नाम था यूरिया पिच, ऑस्ट्रेलियन मॉडल। यूरिया पिट ऑस्ट्रेलियन मॉडल, एक मॉडल के लिए सबसे जरूरी होता है उसका प्रेजेंटेशन, उसकी खूबसूरती, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका टैलेंट एंड एवरीथिंग, द एक्टिंग, and that everything was completely fit for this particular lady called as Julia Pitt. Julia Pitt की एक खासियत थी कि वो एक काफी अच्छी मॉडल थी, कामयाबी बहुत जल्दी उनके लाइफ में आई। लेकिन हर एक इंसान के लाइफ में कभी ना कभी, मैंने कहा कि अप्स एंड डाउन था। जिंदगी की वो हर एक मकाम उसने इतने जल्दी हासिल किए कि शायद काफी कम लोग उस वक्त में, उस उम्र तक था। सूर्या पीट ने भी वही चीज हासिल की, लेकिन 2011 में उसके साथ एक घटना और एक आग में, एक एक्सीडेंट में वो जल गई। सोचिए, एक मॉडल जिसकी असेट उसकी ब्यूटी है, जिसकी असेट उसका प्रेजेंटेशन, जिसकी असेट उसका इंटेलेक्चुअल है, वो सभी चीजें जिस लड़की के पास हो, एक मॉडल के पास हो, जो उसका मेन अर्निंग सोर्स हो, जो उसका मेन प्रोफेशन के लिए मैंडेटरी है, वो सभी चीजें। लेकिन ये सभी चीजें एक छोटा सा हादसा 2011 में एक फायर एक्सीडेंट में उसे फेस कर। और जब ये फायर एक्सीडेंट में उसने फेस किया, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप किसी ने छपाक देखा होगा ये मूवी, तो उसी तरह की सिचुएशंस भी उसके साथ। बहुत लोग ऐसी सिचुएशन होने के बाद या तो हार जाते हैं, या तो दुनिया से दूर हो जाते हैं, या तो सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, कि इसने तो ना कि सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की इस हादसे ने, लेकिन मेरे करियर को भी बर्बाद, क्योंकि वो व्यक्ति थी मॉडल। और क्यूरिया पीट ने जब ये सिचुएशन उस पे आई, कुछ कम तकलीफें नहीं झेली, कुछ कम तकलीफें नहीं झेली। लगभग 2 साल तक वो हॉस्पिटल में थी, 200 से ज्यादा सर्जरीज उस पर हुई। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अगर सुई भी चुभती है, एक वैक्सीन लेने पे हम अगर जाते हैं तो हमें कितना पेन हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इंसान चला हुआ है, 2 साल हॉस्पिटलाइजेशन में है, एक ही जगह पर है, और 200 से ज्यादा माइनर एंड बिग सर्जरीज हुए। तो किस तरह का माइंडसेट उसके पास हो, किस तरह की सोच, किस तरह का डर, किस तरह का माइंडसेट उस व्यक्ति का। लेकिन जूरिया ने सोचा कि अगर जिंदगी ने फिर एक बार अगर मौका दिया है, तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने एक चीज जान ली कि उन्होंने इंटर क्लास से एनजीओ स्टार्ट, और उसके माध्यम से आज पूरे 17 देशों में वो अलग अलग स्तर पे जितने मरीज लोग या गरीब लोग हैं, जो ऑपरेशन करने का, जो बीमारियों से ग्रस्त है और उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उनके मेडिकल कंडीशन, तो वो पूरे 17 देशों में वो काम करते हैं और उन लोगों को ऑपरेशन, क्योंकि उसके जिंदगी में जो उसने खोया था
वो सोच रही थी कि मैं ऐसे लोगों को मदद करके उनको उनकी जिंदगी वापस दे पाऊँ, तो वो पाए उनकी डिजायर जिंदगी को चाहे। खुद को खोने के बाद भी दूसरों को देने की जो भावना है, वो है टूरिया पिट के पास। और टूरिया पिट ने उसको सही मायने में सच। उसने ना सिर्फ 2 साल के बाद जब हॉस्पिटल से बाहर आई, तो उसने ना कुछ अपने आप को रोका या घर में कैद कर लिया, लेकिन अपने एनजीओ के माध्यम से वो कई लोगों तक पहुंची। वो खुद एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। आज लोगों को एड्रेस करती है जिंदगी कैसे जी जाए, अगर आपकी जिंदगी में काफी विपदा भी आती है तो आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इस पे बात आती है। वो ऑथर भी है कई सारे बुक्स की, काफी सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल सेमिनार्स में वो एड्रेस, और काफी जगह वो ब्रांड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यूरिया पिट ये जिंदगी में जिसने उसकी लाइफ को, ना सिर्फ उसके रेगुलर लाइफ बट जिसकी प्रोफेशनल लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, उस प्रॉब्लम्स को उसने अपॉर्चुनिटी समझ के और लोगों की जिंदगी कुछ कंट्रीब्यूट करने की सोचा और एक नई लाइफ बनाने की कोशिश। तो ये क्यूरिया। ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं होता, क्योंकि हालांकि हम अगर इंडिया में हो तो हम रतन टाटा जी के बाद बहुत सुना होगा, हमने धीरू भाई अंबानी जी के बारे में सुना होगा, काफी सारी चीजें। लेकिन ऐसे काफी सारे इंटरनेशनल नेशनल लोग भी हैं कि जिनके लाइफ में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए, और उस प्रॉब्लम्स को, उस सिचुएशंस को, उस प्रॉब्लम्स को उन्हें अपॉर्चुनिटीज में, तो सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करने वाली दूसरी इंसान थी जिसका नाम था ट्यूनर। यस, टीना। टीना टर्नर, अगर ये नाम आपने अगर सुना होगा तो कुछ लोगों के माइंड में उस म्यूजिकल लाइंस। टीना टर्नर के बारे में सिचुएशंस ऐसी थी कि बचपन से लेके काफी तकलीफों में थी। पहले तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, पेरेंट्स का रिजेक्शन था, पेरेंट्स आपस में काफी झगड़ते थे, जिसके वजह से कभी भी उनके पास ध्यान नहीं। टीना के पास देखने वाली एक ही व्यक्ति थी जो उसके दिल के पास थी, वो थी उसकी दादी। लेकिन 16 साल आने तक उम्र के पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम, और एक में एक व्यक्ति थी जो उसके दिल को समझ पाती, जो उसकी दादी थी, वो भी चल गई। 16 साल की उम्र में अपने आप को अकेला पाया, साथ में पेरेंट्स। 16 साल की इस उम्र में काफी स्ट्रगल था, तकलीफें थी, उस तकलीफों में भी उन्होंने बहुत सहा। कोई जिंदगी के बहुत बार क्या होता है कि कोई इंसान कुछ अगर प्रॉब्लम लग जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि होलसेल में लग जाए, 1 2 3 4 5 7 सैकड़ों में। और ऐसा ही कुछ चिना करना है, सभी चीजें, सभी तकलीफें साथ में हो रही। इन द मीनवाइल टाइम पेरेंट्स को डिवोर्स की बात चल रही थी, और ये सभी चीजें जब इसके लाइफ में चालू थी, उसने सोचा कि शायद मैं इन सबसे दूर जाऊं। उसने सबसे दूर जाने की सोचा कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी जिंदगी बदल दे। उनकी शादी हो गई, लेकिन यहाँ पे भी जो दुर्भाग्य था इसने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके पति ने, उन्होंने इतना तकलीफ दी, इतना तकलीफ। उनकी 16 साल की पूरी मैरिज लाइफ में काफी सारी तकलीफ। वो जो भी काम करती थी, कमाती थी, उनके पति वो शराब में और उनके लत में तकलीफ देते थे, अब्यूज बहुत था, गाली गलौज करते थे, मारपीट होती थी। ये सभी टीना टर्नर ने लगभग 30 साल तक अपनी जिंदगी में सहा। इतना सब सहने के बाद भी टीना टर्नर को नहीं, जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे दिन आएंगे एंड डेफिनेटली मुझे एक दिन। लेकिन प्रॉब्लम्स उसके बाद भी नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पति ने उन्हें इतनी मारपीट, इतनी मारपीट की, एक पॉइंट आने के बाद टीना टर्नर ने कि नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे अपना है। वो कपड़ों के साथ टीना टर्नर को दर दर की ठोकरें खाती रही, दर दर की जहां भी तकलीफें मिले वो तकलीफें सही थी, लेकिन डिसाइड किया था कि फिर से वो तकलीफ में नहीं जाना है जो बचपन से झेली, शादी होने के बाद भी झेली अब। लेकिन टीना टर्नर के पास एक बहुत अच्छी आदत, शी वॉज गुड सिंगर। उसे गुनगुनाना बहुत अच्छा। जब वक्त की तकलीफ थी, हालात सही नहीं थे, तो वक्त पड़ा तो स्ट्रीट सिंगर, ऑर्केस्ट्रा सिंगर कह के उसने अपने आप को संभाला। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और वह उनकी उम्र के 44 साल में उन्होंने उनका पहला एल्बम, फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, उम्र के 44।
आज लोग 25 क्रॉस करते हैं, 30 क्रॉस करते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, अच्छी पोजीशन नहीं मिल पाती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते। कुछ लोग को अच्छे मार्क्स 20 ईयर्स के होते हैं, ग्रेजुएशन में लेते हैं तो अपसेट हो जाते। तो ये तो टीना टर्नर की बात है जो उसे उम्र के 44 ईयर्स होने के बाद उस व्यक्ति के लाइफ में पहला ब्रेक, उनका पहला एल्बम, और पूरे एक रात में उनकी जिंदगी बदल गई। गिनीज रिकॉर्ड बना, 3 ग्रैमी अवार्ड्स उन्हें इसके लिए मिले, और ये सभी चीजें उनके लाइफ में होती गई किस वजह से? क्योंकि माइंड में एक चीज फिक्स, तकलीफें आएगी और जाएगी, मुझे उसे तकलीफें आएगी और जाएगी, मुझसे जुड़, और बस यही माइंडसेट को लेकर टीना टर्नर ने अपनी लाइफ की शुरुआत 44 ईयर्स के बाद। तो ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिंदगी में उनको जो सक्सेस जो शुरुआत में नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं, कुछ लोगों को तो आखिर वक्त में। लेकिन अपने आप को बनाए रखना, इस सिचुएशन में अपने आप को लोगों से जोड़ के रखना, अपने आप को इन हालातों में मजबूत रखना और किसी भी तरह से न हारना, ये अगर चीज की हम सीखते हैं तो टीना टर्नर से सीखते हैं। जिसके जिंदगी में बचपन से लेके आज तक इतनी तकलीफ आई और वो इंसान उस सिचुएशन से न डरते अपने आप को साबित कर दिया एज ए एजेंट। तो आप और मैं सोचिए, अगर एक चीज पे फोकस किया जाए कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, एक चीज पे फोकस किया जाए कि क्या हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज। आज ये जब सिचुएशन महामारी कोविड-19 चल रहा है कि मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मिलता हूँ, स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स को मिलता हूँ, तो कहते हैं सर सिचुएशन बहुत, सर मार्केट बहुत खराब, सब जॉब जाने वाली, सर क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या हो, सर लोन्स ऑन है, कैसे होगा, किस तरह से हो जाए। तो मैं चीज कहता हूँ कि हर एक चीज बदल, हर एक चीज का वक्त, और ये भी वक्त है, ये बदल जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे, कहते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, कि शायद आने वाली ये बड़ी महामारी का ये वक्त, ये भी कुछ अच्छा वक्त देता है। और ये जब ये अच्छा वक्त आएगा की बात है, तो मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक राजा था और उस राजा का एक प्रधान, वो काफी बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब इस युवराज को जब राजा बनाया गया तो उन्होंने पहला काम किया कि अपने दोस्त को उन्होंने प्रधान करके नियुक्त। और ये प्रधान जो था काफी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इंसान था। वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी तकलीफ हो, वो कहता था कि ये जो भी हुआ वो अच्छे के लिए, जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए। और उसकी जो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लाइफ थी, उसकी वजह से उसके साथ रहने वाले लोग भी हैप्पी थे। तो एक दिन वो एक जगह जा रहे थे और एक लड़ाई में अ, मिशन पे जा रहे थे। उस लड़ाई में अचानक से लड़ाई करते वक़्त उस राजा की एक उस राजा की एक मिशन कंप्लीट हुआ, वो लड़ाई कंप्लीट हुई, रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ फिर एक बार गुफ्तगू की कि दोस्त देख, मैं ये लड़ाई तो जीत पाया, लेकिन मैंने इस उँगली को खो दिया। उसने कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए। राजा, जिसको एक दर्द था कि उसने अपनी एक उँगली खोई है, कि शायद वो अपनी तलवार को आज प्रॉपर पकड़ ना पाए, उसे बहुत गुस्सा। उसे लगा कि ये किस तरह का इंसान है, ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है? कि मैं इसे कहता हूँ कि मैंने मेरी उँगली खोई है और ये कहता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने तुरंत आदेश दिया कि इसके इस दोस्त को, इस प्रधान को जेल में डाला जाए। क्योंकि बहुत गुस्से में था, तो उसने उसको जेल में, इधर प्रधान ने सोचा वो जेल में चला गया, लेकिन वो फिर भी वही ऑप्टिमिस्टिक, जो भी होता है अच्छे। वक़्त गुज़रता गया, ऐसे ही राजा को एक दिन शिकार पे जाना। राजा शिकार के लिए अपने कुछ आदमियों के साथ निकल गए, सैनिकों के साथ। घने जंगल में पहुँचने के बाद, वो कुछ दूरी जाने के बाद अपने सैनिकों से अलग, और दूर-दूर गहरे जंगल में जाने के बाद वहाँ खो गए। और वहाँ पे कुछ भिल या आदिवासी लोग, उन्होंने राजा जी को उन्होंने राजा जी को पकड़ लिया और वो उठा के ले गए अपनी तरफ। और बहुत बार ऐसे ही जगह पे जब लेके जाता है तो वहाँ पे एक सिस्टम होती है बलि देने, भगवान को बलि देने। इन लोगों ने राजा को निलाया, धुलाया,
काफी सारे श्रृंगार किए, उनको बहुत सारा तिलक वगैरह किया और उनको बलि देने के लिए भगवान के पास, और जैसे ही भगवान के पास बलि देने के लिए लेके गए, और जैसे ही जो बलि देने के लिए जो इंसान था, जो जल्लाद था वहां पे, जो कट कट तो उसने पाया कि इनकी एक उंगली कटी हुई, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम इसकी बलि दे नहीं सकते, ये अपूर्ण इंसान है, क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, और बलि देने के लिए हमें पूर्ण इंसान चाहिए, पूर्ण मनुष्य इंसान चाहिए, जो पूरी तरह से फिट। और ऐसे सुनते ही कबीले के बाकी लोगों ने सोचा कि अगर इंसान के हम बलि दे नहीं सकते, तो इससे अच्छा बेहतर है कि इसे रिहा। उन्होंने उस राजा को रिहा कर दिया। राजा अपने आप को संभालते हुए कैसे कैसे रास्ता ढूंढते हुए अपने राज तक पहुंचे। जैसे उस राज को पहुंच गया, और वो जब वापिस आया, तो उसने देखा कि बहुत तकलीफ से गुजरा था, बहुत स्ट्रगल हुआ था, बहुत स्ट्रेस हुआ था। एक तो पहले एक मिशन में उंगली कोई, दूसरी बार जान जाते जाते उसने सोचा कि फिर एक बार कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो? और तब उसने वो आवाज फिर से गूंजी उसके दोस्त, जो होता है अच्छे। उसे फिर एक बार गुस्सा आया कि हर बार ये कहता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अब फांसी की सजा दूं। उसने उसे बुला लिया और कहा कि तू जो भी कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए, आज तूने ये कहा, तो तू मुझे बता, मेरा इतना होने के बाद भी मैं बच गया, तेरा क्या अच्छा हुआ जेल में जाने के बाद, ये मुझे बता। अगर तू बता पाया कि तेरा क्या अच्छा हुआ है जेल में जाने के बाद, तो मैं तुझे रिहा कर। तो उसने कहा कि देखिए राजा जी, मैं उस मिशन में आपके साथ था, पहले लड़ाई में मैं आपके साथ था, आपकी उंगली कटी, मैं उस वक्त साथ था, इसलिए मैं आपको बचा पाया, आपको साथ में मैं ले आया। तो जो होता है वो अच्छे, आपको मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए, आपकी उंगली कटने के बाद आपने मुझे जेल में डाला। मुझे जेल में डालने के बाद शिकार करने के लिए आप चले गए घने जंगल। वहां पे उन लोगों ने, आप अकेले होने की वजह से आपको पकड़ लिया और आपको बलि देने। सोचिए, अगर उस वक्त मैं भी अगर आपके साथ, मैं आपसे न विचरता, मैं भी आपके साथ होता, वो भी मुझे भी साथ में पकड़ के, और जब बलि देने का वक्त आता हम दोनों का, तो वो आपको देखते तो आपकी उंगली कटी हुई तो अपूर्ण है, तो आपको तो छोड़ देते, लेकिन मैं तो पूर्ण इंसान था, वो शायद मेरी बलि। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में डाला, तो मैं आपके साथ आया नहीं, इसलिए मेरी तो जान बच गई। इसलिए जो भी होता है वो अच्छी। तो फ्रेंड्स, ये सुनने के बाद राजा को लगे कि सही इस मायने में जिंदगी में इतनी तकलीफ होने के बाद, जेल में जाने के बाद, ये इंसान का माइंड से कितना, कि वो जो भी चीजों को देखता है, समझता है, परखता है, उसमें वो सकारात्मक। और जब उसे पता चला कि सकारात्मक, तो सोचता है कि सही में दोस्त कोई सच्चा इंसान, और उसे रिहा। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी से आपको एक चीज सीखनी है कि हम किस तरह का माइंडसेट कैरी करते हैं, उस पर डिसाइड होगा कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हम किस मकाम पे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो हमने इस चीज से सीखा है कि सबसे पहली बात, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी विपदा आए, अपने आप को पॉजिटिव। आप कहेंगे कि सर आपके लिए कहना बहुत आसान है, आपको तो इसके पैसे मिलते हैं। सर आपको तो इसके पैसे मिलते हैं, आप जो कुछ भी बोलोगे आपके लिए आसान। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिंदगी में जब कोई इंसान, कोई प्रेरक व्यक्ति या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने खड़ा होता है, ध्यान में रखें कि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान के लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स है, काफी तकलीफें हैं, उतार चढ़ाव है, तो दो ही चीजें होती हैं। या तो वो बहुत अच्छा ऑथर बन जाता है, लेखक, या तो बन जाता है मोटिवेशनल। तो शायद जिंदगी में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। काफी स्ट्रगलिंग लाइफ था, बचपन से लेके शुरुआत तक, फोर्थ स्टैंडर्ड तक एक अच्छी खासी जिंदगी मैंने जी। और फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद मेरे डैड के कंपनीज के प्रॉब्लम्स, स्ट्राइक शुरू होना, और वहीं से शायद हमारे घर की सिचुएशन बदलना शुरू। एक अच्छे दिनों से तरह बुरे दिनों की तरह हमारा जो सफर था शुरू। इसी बीच 2 से 3 बार अलग अलग तरह की बीमारियों के कारण एडमिट, और ये सभी चीजें मैंने फेस की। और एडमिट होने तक की बात नहीं थी, इन माई लाइफ ट्वाइस आई वेंट ऑन वेंट, नॉट वंस बट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इंसान अपने जिंदगी में 2 बार वेंटिलेटर पे, आज की तारीख में अगर कोई इंसान कहता है कि मेरा ये फ्रेंड वेंटिलेटर पे है, तो हम 99.95% बोलते हैं चलो तैयारी करो, बंदा जाने वाला है, सिर्फ बिल बढ़ने के लिए वेंटिलेटर पे रखा हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो 2 सिचुएशंस में ही मैं बाउंस बैक करके आज आपके सामने, ना
आज इस वेबिनार की तरह सिर्फ 1000 लोग, लेकिन ऐसे कई हजार लोगों के सामने बातें कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर। मेरे जिंदगी को मैंने फेस किया, जब मैंने देखा कि अगर मैं मौत को हरा कर भी मैं बाहर आ सकता हूँ, तो मेरी तरह ऐसा कई सारे लोग हैं जो दुख में, दर्द के खाई में, मैं उन्हें मदद कर सकता हूँ। मेरे बातों से अगर उनकी जान बच सकता हूँ, तो शायद कोई बेहतर जिंदगी। तो ये चीजें मैंने कही थी मॉडर्न फिट के बारे में और टीना टर्नर। इसके बाद एक इंसान, और इसको बहुत लोगों ने आज सुना भी होगा इस वेबिनार में, ऐसे बहुत सारे लोग हो, प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जिन्होंने इस इंसान का नाम सुना हो। पर्सन नेम इज निक हाईली मोटिवेशन। कहा जाता है कि इस इंसान की तकलीफ जो रहती है वो जन्म से उसके साथ होती है। निक विजय के बारे में वही, जब वो पैदा हुए तो उनके दोनों हाथ और दोनों पैर पर्सन, सोचिए उस माँ बाप को क्या लगा होगा जब पैदा होने के बाद, जब इस बच्चे को। लेकिन उन्होंने एक चीज सबसे पक्की की, हम इस बच्चे को इतना डिसेबिलिटी होने के बाद भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी, और ये थी उनके पेरेंट्स की माइंडसेट, ये थी उनके पेरेंट्स की माइंडसेट। और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने निक विजय को वो हर एक चीज जो एक नॉर्मल बच्चा करता है, वो सभी चीजें सिखाने को। निक विजय ये नाम आप डालिए यूट्यूब पे, आपको काफी सारे वीडियोस, मोटिवेशनल टॉक्स मिलेंगे। ये एक इंसान, आज हमारे पास हाथ है, पैर है, सब चीजें है, इसके बावजूद भी मानसिक रूप से हम विकलांग है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज कर रहे हैं। इंसान जो होता है वो शरीर से विकलांग नहीं होता, इंसान जो होता है वो मानसिक। और जब मानसिक विकलांगता होती है तो वो इंसान, उसके पास जिंदगी का हर एक चीज हो, उसके पास सोना हो, पैसा हो, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानसिक रूप से। लेकिन निक विजय था जो शरीर से विकलांग होके भी मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग, और उसने वो सभी चीजें जो एक नॉर्मल इंसान करता है उस तरह अपने आप को जी। क्योंकि वो कहते हैं जिंदगी मुझे एक बार ठोकर देगी, दो बार ठोकर देगी, तीन बार, लेकिन ठोकर गिर लगने के बाद अगर मैं गिर जाता हूँ और अगर मैं नहीं उठता हूँ, तो जिंदगी से मैं हार गया ऐसे। मैं जब जब उठूंगा तो जिंदगी भी मुझे appreciate। और यही चीज नीक विजय आप टाइप कीजिए और नीक विजय के हर एक मोटिवेशन टॉक आप जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी नीक विजय की स्टोरी। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिससे हम कहते हैं कि इंडिया में सबसे फेमस, यस, वेरी फेमस पर्सनालिटी, और कहा जाता है कि इस इंसान को एक डायरेक्टर ने बस स्टैंड देखा और वहां से उसके करियर 360 डिग्री। यस, नन अदर देन थलाइवा द रजनीकांत। यस, वेल, रजनीकांत जी की जब बात आती है तो इनके बारे में कितने लोग को पता है, स्टोरी मुझे पता नहीं होगी। बेसिकली मेन बेस्ट ancestor is from Maharashtra, then migrated to Tamil Nadu, and then the different states. अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस को साउथ में पूरी तरह चले। मिडिल क्लास फैमिली में थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, काफी अच्छी इनकम तो थी नहीं। हाई स्कूल एजुकेशन करने के बाद अपने पेरेंट्स को मदद करने के हेतु उन्होंने लेबर का काम, उन्होंने कारपेंटरी का काम किया, उन्हें मजदूर का काम किया, उन्होंने कुली का काम, उन्होंने एक बस कंडक्टर का भी काम। और यही चीजें करते करते उन्होंने अपने आप के अंदर एक चीज रखी कि अपनी स्टाइल को बनाए। लाइफ इतने तकलीफ थी, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन बचपन से रजनीकांत जी के एक अपनी स्टाइल, वो एक स्टाइल थी, एक तो उनकी सिगरेट पीने की स्टाइल थी और अलग अलग चीजों में बात करने की, हाथ से रुमाल उड़ाने की, ये कुछ स्टाइल्स थी उनकी। ये उनकी स्टाइल्स को बहुत बार लोग बस स्टैंड पे देखते, और ऐसे ही एक बार डायरेक्टर की नजर उन पे पड़ी और उन्हें पहला द ग्रेट थलाइवा रजनीकांत। अगर रजनीकांत जी को आप देखेंगे कि ये सभी चीजें देखोगे तो आज आप अगर देखें उनका फैन क्लब काफी सारा बड़ा है, काफी बड़ा है। आज अगर उनकी मूवी आती है तो साउथ में हॉलीडे डिक्लेयर, तो सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट लोअर मिडिल क्लास से आने के बाद भी इस इंसान ने पाई। ये इसलिए पाई क्योंकि ये इंसान का माइंडसेट था कि सिचुएशन, तकलीफ कुछ भी हो, मैं मेरी स्टाइल और मेरे अपने आप को
एक स्ट्रांग इंसान की तरफ। तकलीफें आती रहेगी, तकलीफें जाती रहेगी, लेकिन वही टिक पाएगा जो अपने आप को प्रखर रूप से फेस करे। तो ये इसे कहते हैं एक माइंडसेट। इतनी तकलीफों के बावजूद भी दूसरे लोग होते हैं, तकलीफ में आने के बाद अपनी हॉबीज को छोड़ देते हैं, अपनी सारी स्किल्स को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे काम करना है, मुझ पे परिवार का बोझ। लेकिन इतनी सब सिचुएशन रजनीकांत की लाइफ में, लेकिन अपनी स्टाइल्स को, अपनी एक्टिंग को उन्होंने छोड़ा नहीं। और रजनीकांत एक आज बहुत बड़ा ब्रांड। कितने लोग को पता है मुझे पता नहीं, बट इन एशिया शी इज द हाईएस्ट सेकंड पर्सन हु इज हाईली पेड एक्टर। द सेकंड हाईली पेड एक्टर इन एशिया इज रजनीकांत। ये चीज एक बस कंडक्टर से लेके एक चलाए हुआ बड़े एक्टर होने तक का सफर रजनीकांत के साथ था। ये इसलिए हो पाया उनका। आपका माइंडसेट क्या है? आप कहाँ पे जाना चाहते हैं? आप किस सिचुएशंस में हैं? आपने इस पैंडेमिक में क्या-क्या फेस किया? ये डिसाइड करेगा कि आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हो। हर किसी के इंसान में प्रॉब्लम्स अलग-अलग। हर इंसान की प्रॉब्लम्स की जो तीव्रता थी, वो अलग-अलग। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने माइंड पॉजिटिव रखा, अपने आप को स्ट्रांग रखा, और शायद जिंदगी में आज कई लोगों के लिए वो एक मार्गदर्शक, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग। फ्रेंड्स, आपके इस लाइव सेशन में काफी सारे सवालात हो, काफी चीजें होंगी आपके माइंड में। सभी सवालात के जवाब आप होंगे एट द एंड, डेफिनेटली आई विल हैंडल इट। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा वो पर्सनालिटीज जिन्होंने अपनी लाइफ में अलग-अलग सिचुएशन होने के बाद भी अपने आप को बरकरार रखा, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखा और आगे। उसके बाद थर्ड पर्सन आता है जिसका नाम है कर्नल सैंडर्स। कितने लोग ने ये नाम सुना? शायद कर्नल सैंडर्स से नाम भी अगर पता नहीं होगा, लेकिन आप में से कई लोगों ने अगर केएफसी रेस्टोरेंट को अगर विजिट किया होगा तो उन्हें पता चला। जी, ये वही इंसान, ये वही इंसान है जिसके लाइफ में भी काफी सारे, काफी सारे लाइफ में इस व्यक्ति ने जो कुछ करने की सोची उसमें कर। पैदा हुआ ऐसे घर में जहाँ पे उसके माँ-बाप के काफ़ी झगड़े हुआ। इतने झगड़े कि वो उनके पूरे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी इस बच्चे पर। 10 साल का ये बच्चा घर के इस सिचुएशंस में, पेरेंट्स के झगड़े में अपने छोटे भाई-बहनों को, ऐसी सिचुएशंस कर्नल सैंडर्स। 10 साल की उम्र में इस बच्चे ने घर को छोड़ा। सोचिए 10 साल का एक बच्चा। आज हमारे यहाँ पे 15 या 25 साल के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का ग्लास वहाँ पे नहीं था। हर चीज़ जो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी जगह पर लाएँ। लेकिन ये बच्चा सिर्फ़ 10 साल का, कर्नल सैंडर 10 साल की उम्र में इस इंसान ने अपना 10 साल की उम्र से स्ट्रगल करने की कोशिश। 10 साल की उम्र से इसने सोचा कि यस, मुझे कुछ ना कुछ हासिल। उसने ज़िंदगी की हर वो तमाम कोशिश की कि वो सक्सेस हो। लेकिन ज़िंदगी में वो करने वाली हर एक कोशिश हर वक़्त नाकामयाब हो। ये सिलसिला ना सिर्फ चलता रहा उसके बड़े होने तक या उसको एक यंगस्टर होने तक, लेकिन उसके बाद शादी हो गई। सोचा कि शादी के बाद अच्छे दिन आएंगे, उसके बावजूद भी वहां पर भी बड़ा फेलियर, वहां पर भी डिवोर्स। एक बचपन की लाइफ थी जो पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहते थे, वहां फेलियर। जिंदगी जीने की सोची, वहां पे भी स्ट्रगल, वहां पे भी फेलियर। जहां कहीं पे नौकरी करने की कोशिश की, वहां पे भी दुर्भाग्यवश हर वक्त लक उनको साथ नहीं देता था, वहां पर भी। शादी की, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी उसके लक के साथ, वहां पे भी फेलियर। ये इंसान की लाइफ इतनी बदतर थी कि इस इंसान ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। कितना? 2 बार। और उस सुसाइड अटेम्प्ट में भी फेलियर, मतलब सोचिए ये कितना बड़ा फेलियर इंसान, जिसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, कि वहां पे भी फेलियर। इतने सारे फेलियर अगर किसी इंसान के लाइफ में आते हैं तो सोचिए कितना भी बड़ा इंसान हो, वो टूट जाए। लेकिन कर्नल सैंडर्स फिर भी सोचते रहे कि कभी ना कभी एक ना एक दिन मेरा दिन आएगा, मेरा दिन आएगा।
कर्नल सैंडर्स से यही चीज कंटिन्यू करते रहे। जितने और सारे बिजनेस करने की कोशिश की, 60 साल की उम्र तक उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस, लेकिन सब में फेलियर, कहीं पर भी वो सक्सेस। लेकिन कर्नल सैंडर्स के पास एक बहुत अच्छी चीज कि उनको पता था कि वो बहुत अच्छे चिकन बना, और उन्होंने सोचा कि वो एक बहुत अच्छा अगर चिकन बनाते थे क्यों ना उसे फ्राई करके भी। उन्होंने एक छोटी सी जगह ली और वहां पे फ्राई करके उसे बेचना चाहिए। लेकिन धीरे 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 उनकी मांग बढ़ते गई, लोगों को उनके चिकन पसंद आने लगे, फ्राई चिकन के क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम हो गया। लेकिन यहाँ पर कर्नल सैंडर्स, उन्होंने सोचा कि मुझे बहुत, उन्होंने काफी सारे रेस्टोरेंट्स को जाके मिले, 1000 से ज्यादा लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसे आप रखिए, इसे आप बेचिए, काफी बेहतर टेस्ट क्वालिटी हर एक मामले। लेकिन वहां पर भी उस इंसान को, ये इंसान का स्ट्रगल कंटिन्यूस रहा 66 ईयर्स। 66 ईयर्स तक ये इंसान ने कंटिन्यूस चिकन के इस बिजनेस को अपने आप को बरकरार, और आज आप देखते हो तो 200 से भी ज्यादा देशों में केएफसी की ब्रांचेस। सोचिए, इस इंसान को जिस वक्त लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और अपने नाती और पोती के साथ दिन गुजारते हैं, उस वक्त उस स्ट्रगल करने के बाद उसे कामयाबी। तो आप और मैं इस रेस में तो काफी पीछे, हमारे पास बहुत सारा वक्त। आप अपने माइंडसेट को फिक्स करिए कि आपको क्या, आपको कहां तक जाना। बहुत बार हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि हम, मुझे आज पूछते हैं कि कोई पूछता है, मैं मिलता हूँ और अचानक कोई सीनियर एल्डरली इंसान बोलता है कि तेरी याद दिखाता, जुग जुग जो लंबी उम्र हो। मैं सीधे कहता हूँ भाई मैं तो 120 साल जीने वाला हूँ। माइंडसेट मेरा फिक्स है 120 120। मैंने मेरे माइंड को प्रोग्राम करके रखा है 120 के पहले जाऊंगा, टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, 2 बार वेंटिलेटर गया, 5 बार चला जाऊंगा, रिटर्न आऊंगा, लेकिन 120 के पहले नहीं। क्योंकि मेरे खुद के घर में रिकॉर्ड है मेरे फोर फादर का 110 110 ईयर्स, एंड मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर का 107 ईयर्स। द लॉन्गेस्ट लिविंग कपल का उस वक्त का उनका रिकॉर्ड था 1960। तो जिस इंसान के घर में ये रिकॉर्ड है तो वो 120 क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये क्रॉस तभी कर पाएगा जब उसका माइंड सेट, उसकी सोच फिक्स हो। और मेरे तो फिक्स है कि 120 के पहले डेट तारीख आपने आज के लिए की, आपकी जिंदगी बदलने वाली। लेकिन आने वाले मेरे 40 ईयर्स तो हुए हैं, लेकिन और 80 साल मुझे जीना है। इसी तरह लोगों को प्रेरित करते रहो। एक जगह बैठ जाऊंगा, व्हील पर चेयर पे भी आ जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, 120 के पहले नहीं। ये मेरा माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? वेल, एट दिस मोमेंट, जब रजनीकांत और सैंडर्स की बात की, तो और एक इंसान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती, सिचुएशन सोचती है कि वो आपको बदल, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको सिचुएशन आपको बदलेगी या आप सिचुएशन, आपको सोचना है क्या बदलेगी, सिचुएशन आपको या आप। अगर मैं सिचुएशन में हूं तो मैं सिचुएशन को बदल, लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कहते हैं कि मरने के लिए बहाने नहीं चाहिए, लेकिन जीने के लिए बहुत बहाने। मरने के लिए एक बहाना काफी है, लेकिन जीने के लिए लोगों के पास 100 बहाने। तो एक चीज मैं आपको कहता हूँ कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको माइंडसेट अगर अच्छा है तो सबसे पहला बहाने देना बंद। मेरे पास वक्त नहीं। बहुत बार एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब ये मुझे नितिन सर ने अप्रोच किया था स्टॉक्स के बारे में, और उन्हें कहा था कि नाइट कॉलेज के स्टूडेंट्स है, काफी स्ट्रगलिंग है जॉब करके, तो मैंने देखा है कि बहुत बार मैं इसको कनेक्ट इसलिए कर पाऊंगा कि मेरी खुद की एजुकेशन नाइट कॉलेज है। जी, नाइट कॉलेज। और ये सब होने के बाद भी मेरे को पता था कि नाइट कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के। बहुत बार ऑफिस के आवर्स के बाद उन्हें भागते भागते आना पड़ता है, कई बार लेट हो जाते हैं, लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, कई बार जॉब का ओवरलोड हो जाता है, अटेंड कर नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आ जाता है कि पूरे साल अटेंड करने को नहीं मिलता है, एग्जाम के वक्त अटेंड कर, कभी कभी पूरी साल अटेंड करते हो, एग्जाम के वक्त अटेंड करते करते ऐसी सिचुएशन आती है आपको इवनिंग में एग्जाम देना है और मॉर्निंग में ऑफिस। ऐसी सिचुएशंस भी हर कोई फेस करता है। ऐसी सिचुएशंस को मैंने भी फेस किया था 96 ड्यूरिंग माय कॉलेज। तो ये सभी चीजें जो आपकी जिंदगी में होती है वो हर एक के life
लेकिन आपको मैं सराहता हूं आप सभी लोगों को कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तकलीफें है, चैलेंजेस है, इसके बावजूद आप नाइट कॉलेज में अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश, और यही एक बेहतर चीज है जो आपको जिंदगी में कामयाबी तक लेकर जी फ्रेंड्स, आपको ये चीज कामयाबी तक लेकर। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपका माइंडसेट किस तरह से, उस तरह से आपको सक्सेस। हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बातें की, उनके बारे में जाना, ऐसे ही और एक इंसान के बारे में बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जहाँ पे काफी सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स के अलावा मैंने कहा कि काफी सारे प्रोफेशनल्स भी हैं। अगर ये नाम आपने सुना होगा, द अमेरिकन एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन, कितने लोग ने ये नाम सुना? सिल्वेस्टर स्टैलोन, फ्रेंड्स, द वेरी वेल नोन एक्टर इन द हॉलीवुड। सिल्वेस्टर स्टैलोन की स्टोरी को आप देखेंगे तो आप कहते हैं कि अरे यार, ये क्या इंसान है, किस मिट्टी का बना हुआ है, इस लाइफ में इसके इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इतनी कामयाबी इसने कैसे हासिल, उसने हासिल की अपने आप पे जो भरोसा किया, उसके अपने आप की सोच को बरकरार रखा, उसके बीच इस माइंडसेट को उसने रीसेट करने की कोशिश की हर बार जब लोगों ने उसे रीसेट करने की कोशिश की, एक्सटर्नल, अपनी बातों से, अपने क्रिटिसिज्म से। लेकिन इसने हर बार उस सिचुएशन को, अपने माइंड को रीसेट करके पॉजिटिविटी की तरफ रखा और बेहतर से बेहतर। तो क्या था सिल्वेस्टर स्टैलोन की लाइफ में, ऐसी क्या चीजें हुई? कहते हैं कि किसी इंसान के पीछे अगर दुर्भाग्य लग जाता है तो कुछ लोगों के पास कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद लग जाता है, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन के बारे में ये उसके जन्म से, यस जन्म से, द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब इनका जन्म हुआ तो दे हैव इन्फेक्टेड फेशियल पैरालिसिस। आज भी अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन के आप अगर फोटोज देखते हो, उनकी कोई इंटरव्यूज देखते हो, देन यू कैन मेक आउट दैट स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन हिज फेस। सोचिए, जो इंसान जस्ट जन्मा हुआ है और उसको पार्शियल पैरालिसिस होता है, जिसने भी जिंदगी को जीना नहीं किया, पूरी सांसें भी नहीं ली, जो जो प्योर ऑक्सीजन है वो भी नहीं लिया है, एंड इज फेस्ड विद दिस क्रिटिसिज्म या फिर डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस, वहां से उस इंसान की ये तकलीफें यहां तक नहीं रुकी कि इसके बाद ये भी कम था कि पेरेंट्स की तकलीफ, पेरेंट्स ने सोचा कि किस तरह का बच्चा जना, फिर भी उन्होंने उसे बड़ा किया। लेकिन इसके बावजूद ये सभी चीजों में झिझक हुआ करती थी पेरेंट्स के बीच, और वन फाइन डे इन दोनों पेरेंट्स को डिवोर्स, ना उन्हें बाप का प्यार मिल पाया, ना उन्हें माँ का प्यार। सोचिए दोस्तों, जिसके जिंदगी में जन्म से ही तकलीफ शुरुआत होती, वो इंसान क्या होगा, किस तरह का माइंडसेट बन जाए उसका, जो जिसने जन्म लिया है, सांसें ली हैं, आंखें खोली है, इस दुनिया को देखा है, और वो प्रॉब्लम्स के साथ। ये चीज सिल्वेस्टर स्टैलोन, सिल्वेस्टर स्टैलोन को जन्म से ये शुरुआत होने के बाद जिंदगी के 17 साल तक वो अपने पेरेंट्स के हर रोज के झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, इन सबको वो देख, और उसका इम्पैक्ट उसके जो मस्तिष्क पे हो रहा था। लेकिन फिर भी वो सकारात्मक था कि जिंदगी एक ना एक दिन बदल, जिंदगी एक। लेकिन इन सभी चीजों में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। वो चीज थी उनकी पढ़ाई। जी फ्रेंड्स, उनकी पढ़ाई, और वो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। और जब वो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें हाई स्कूल से छोड़, वो ग्रेजुएशन तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये सभी चीजें, घर की तकलीफों को सहकर उन्हें वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखे थे कि नहीं, एक ना एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, मेरा भी दिन। इस इंसान की तकलीफें उसका साथ नहीं छोड़ी। 17 साल की उम्र में इस इंसान ने छोड़ा, सोचा कि मैं घर छोड़ देता हूँ और मैं एक्टिंग की करियर की तरफ। इस इंसान ने एक्टिंग की करियर पर मुड़ने का सोचा। एक इंसान जिसकी जिंदगी में जन्म से लेकर शुरुआत हुई है तकलीफ, जन्म से लेकर, ये इंसान इसके बावजूद सोचता है कि मैं एक्टिंग में करूंगा, जो ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल जिसमें लिखा होता है एक्टिंग इंडस्ट्री, उसने सोचा कि मुझे वहां पे करियर, ऑडिशन को जाना,
प्रोड्यूसर्स के स्टूडियोज को जाना, कहते हैं कि चप्पल घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, लेकिन उम्र निकल जाती है, लेकिन वो अपना जिंदगी नहीं बना पाते। सिल्वेस्टर स्टैलियन के साथ यही चीज, यही चीज लाइफ में अगर आप पॉजिटिव होगे ना, तो जिंदगी आपको हर चीज। शाहरुख का एक डायलॉग है, पूरी शिद्दत से अगर कोई चीज मांग जाए तो पूरी कायनात भी उसे आपको मिलाने में आपकी मदद। सिल्वेस्टर के साथ ये था, लेकिन इस वक्त कायनात हर बार निगेटिव तरफ एंगल से, वो जहां कहीं भी कोशिश कर देते थे वहां पे तकलीफ, जहां कहीं भी तकलीफें आती थी वहां पे सिल्वेस्टर स्टैलोन ये नाम पक्का है। ये ऐसे चीजें चल 17 साल की उम्र एक्टिंग सोचा, बहुत अप डाउन सोचे, लेकिन कहीं पे भी उन्हें बहुत नहीं मिलता था, कहीं पे भी चांस नहीं मिलता, कहीं ब्रेक। उन्होंने सोचा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज उनके पास अच्छी स्किल थी, लिखने की। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने सोचा कि शायद एक्टिंग में नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट में मैं अपना करियर बना पाऊंगा। और वो स्क्रिप्ट को लेकर काफी डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, इसके बावजूद उन्हें कहीं पर भी ब्रेक। लोगों ने कहा कि किस तरह के स्क्रिप्ट, अरे तू क्या अपने आप को एक्टर कह रहा है, तू ठीक से बोल नहीं पाता। ऐसी काफी सारे क्रिटिसिज्म को हर रोज हर साल वो फेस, लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ भी छोटा मोटा काम मिले वो काम लेकर हाथ जीने की कोशिश, क्योंकि पेट की भूख उनके लिए सबसे जरूरी। और वो पेट की भूख के लिए वो कोशिश कर रहे थे, यस मैं अपने लाइफ कभी ना कभी सक्सेस। 1971 से 75 का एक पर्टिकुलर टाइम था जिस वक्त उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल मिलना चाहिए, लेकिन वो रोल भी ऐसे थे कि आए और चले गए, भीड़ में कभी इंसान होना या जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस। और ऐसे स्ट्रगल के लाइफ में भी वो अपना स्ट्रगल को शुरुआत, ऐसे में उन्होंने सोचा कि शायद कुछ अच्छे दिन आ जाए, ऐसे में शादी भी हो गई। अब तो जिम्मेदारी डबल हो, दो दो जिम्मेदारियों के साथ जीना, जो इंसान दो वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पा रहा था, और वो इंसान अब शादीशुदा है, उसके पास जिम्मेदारियां हैं, और उस जिम्मेदारी के साथ जीना, उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना कितना तकलीफ। और ये सभी चीजें सिल्वेस्टर, एक वक्त ऐसा आया कि कभी कभी उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना, उनकी लाइफ पार्टनर भी अच्छी थी जो उनके साथ दे। ये इतना होने के बाद काफी रोल्स भी वो ढूंढते थे, कब दिन दिन भर सोचिए, खाने के तो पैसे होते नहीं थे, ट्रैवलिंग को कहां से, कितने मेलों तक वो चलते जाते थे, स्टूडियोज के पास जाते थे, काम मांगते थे, जो भी काम वक्त पड़ा तो पोस्ट प्रोडक्शन में अगर कुछ काम मिलते हैं, बिहाइंड कैमरा अगर कुछ काम होते हैं तो उन्होंने वो भी किए। लेकिन उन्होंने बरकत एक ना एक दिन मेरा भी, क्योंकि पेट की भूख थी, वो उन्हें बता रहे कि अपने आप को, अपने माइंडसेट को अगर आप सकारात्मक करें तो जिंदगी में बहुत कुछ आप पाओ। सिल्वेस्टर स्टैलियन का ये स्ट्रगल 75 तक चला, 75 तक ये कंटिन्यू स्ट्रगल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि जब रोल मिलने के वक्त ऐसा आया कि एक वक्त भूखा रहने की सिचुएशन, और जब से भूखी रहने की सिचुएशन आई, एक वक्त ऐसा भी आया कि इस इंसान अपने खुद के वाइफ के जवाहरात चुराने पड़े और उसे बेचकर अपना घर चलाया। सोचिए, एक इंसान, एक सक्सेसफुल एक्टर के जिंदगी में ऐसी चीजें भी हुई। यस, ये चीजें इस इंसान के लाइफ में हुई, अपने वाइफ के जवेरात बेचकर इस इंसान को अपना, बहुत तकलीफों में से उसकी जिंदगी जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें 3 दिन तक भूखा बस स्टैंड में, 3 दिन। और उस 3 दिन के भूख के इस तकलीफ में उनके साथ अगर कोई था तो वो था उनका सबसे प्यारा दुलारा, उनका डॉग। सिल्वेस्टर स्टैलोन का डॉग उनके साथ था, उसका साथ उसके साथ। तकलीफ इतनी थी, 3 दिन के भूख के बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन सहन नहीं कर, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक, कहीं से खाना नहीं, और आज बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। इस तरह वो खुद को बेचने को भी तैयार थे, लेकिन फिर भी हालात उनके साथ नहीं थे, कायनात उनके ऑपोजिट। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी नई सुबह होने के पहले काला अंधेरा होता है, शायद सिल्वेस्टर स्टैलोन की लाइफ में
उस अंधेरी रात में उन्होंने सोचा कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे खाना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या देखूं, खुद खा नहीं पा रहा हूँ ना, इस मेरे इस डॉग को मैं। वो वहां के नजदीक एक बार के पास जाके खड़े हो गए। उस शराब की दुकान पे काफी सारे लोग आ रहे थे शराब ले रहे थे, वहां पे खड़े हो गए और वो हर इंसान से कह रहे थे, मुझे इस डॉग को बेच, मुझे इस डॉग को बेचना है, प्लीज आप उसे ले ले चलिए, आप उसे जो भी कीमत में खरीदोगे मुझे प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए तो मत खाना। काफी लोग आए, उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, लेकिन एक इंसान था जिसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे डॉग को खरीद, और उसने सिल्वेस्टर स्टैलियन के उस डॉग को $25 में। सोचिए, जो इंसान जिसने चकाचौंध चांदनी जगी हुई आगे की जिंदगी में, लेकिन उसके लाइफ में ऐसे भी दिन आए, 3 दिन तक भूखा बस स्टैंड पे रहे, भूख की इतनी तकलीफ इंतहा होना कि अपने सबसे नजदीकी डॉग को जिसने उसका साथ जिंदगी भर दिया था उसको बेच $25, क्यों? तो पेट की। ये सभी तकलीफें, फैमिली को संभालना, भूख, गरीबी, काम न मिलना, स्ट्रगल, ये सभी चीजें, और ये सभी चीजें होते होते एक दिन उनकी नजर एक इश्तेहार पे, जहां पे लिखा, यस, यंग पीपल रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिंग पॉर्न मूवीज। सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास दो ही ऑप्शन, एक तरफ भूख, फैमिली की जिम्मेदारी, तो या तो वो चोरी करे या तो इस पॉर्न मूवीज में काम, ये दो ही ऑप्शंस उनके पास। और सिल्वेस्टर स्टैलोन ने दूसरा ऑप्शन, पॉर्न मूवीज में काम करना। शायद इस वजह से, शायद कुछ जाती जिंदगी में मैं अपने फैमिली को संभाल, और यही एक चीज थी जिन्होंने उनको जिंदा रखने की, यस, ये सिचुएशन में उनको जिंदा रखा। लेकिन फिर भी अंदर का जो एक्टर था वो उन्हें बार बार कह रहा था, स्टैलियन तो इस चीज के लिए नहीं, स्टैलियन तो कुछ और चीजों के, स्टैलियन तो जिंदगी में और कुछ। एक दिन ऐसे ही शूटिंग से, इस मूवी ऑनवर्ड की शूटिंग के बाद आ रहे, और जहाँ पे देखा कि एक दुकान के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी, और वो भीड़ में जाके उन्होंने देखा कि लोग देख रहे थे कि वहां पे बॉक्सिंग की मैच टीवी पे लाइव थी, जिसमें मोहम्मद अली थे, और मोहम्मद अली के साथ में उस वक्त वैम्पलर, और मोहम्मद अली उस वक्त के काफी मशहूर बॉक्सर थे, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली, वैम्पलर बार बार पंच कर रहे थे, गिर रहे थे, फिर इतना बड़ा जग जितना मोहम्मद अली के सामने वैम्पलर अपने आप को डट के खड़ा, और यहीं पे रेस्ट साइलेंट को लगा कि ये शायद इसी से मेरी जिंदगी, बार बार जिंदगी मुझे नॉक करती है, बार बार मैं खड़ा रहने, और यही चीज सोच कर उन्हें सोचा, यह जिंदगी कितना भी नॉक करे मैं फिर से खड़ा हूं। उसी वक्त वो वहां से घर पे चले गए। 24 घंटों तक वो इंसान एक स्क्रिप्ट को, 24 घंटों तक स्क्रिप्ट लिखते रहे, और एक बेहद कामयाब स्क्रिप्ट, इसका नाम था रॉकी। रॉकी स्क्रिप्ट लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि स्क्रिप्ट को कोई ना कोई डायरेक्टर या कोई ना कोई इंसान 100%, लेकिन उनके माइंड में एक ही चीज थी कि इस स्क्रिप्ट में मेन लीड रोल मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं ही इस रोल को जस्टिस। वो अपने स्क्रिप्ट को लेकर हर एक प्रोड्यूसर के पास, हर एक डायरेक्टर्स के पास, सबने कहा कि अरे यार तू क्या एक्टिंग की बात है, चाहिए तो तेरी स्क्रिप्ट हम ले लेंगे, लेकिन तेरी एक्टिंग, स्क्रिप्ट की भी कॉस्ट ऐसी बता देते थे कि कोई उसे कह दे कि ना मुझे नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि उन्होंने स्क्रिप्ट उनकी लेने के लिए रेडी हो, उन्होंने कहा कि उनको 1 लाख तक ऑफर देती, भाई $1 लाख हम तुझे दे देते हैं, आप हमें स्क्रिप्ट दे दो, लेकिन आपकी जो इच्छा है कि इसे लीड रोल आपको इस मूवी में दिया जाए, तो ये तो हमसे पॉसिबल नहीं। लेकिन स्टाइलियन का माइंड फिक्स था इस, कि मैं इस चीज में लीड रोल मैं खुद ही करूंगा, मैं ये स्क्रिप्ट तब तक नहीं दूंगा अगर मुझे लीड रोल नहीं। काफी सारे डायरेक्टर्स ने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई तू एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, तू स्क्रिप्ट ही लिख, तू एक्टिंग के झंझट में मत। लेकिन इसके बावजूद उसको फिक्स था कि नहीं, मैं ये चीज करके रहूंगा, मैं पाकर रहूंगा, मुझे लीड रोल। एक वक्त ऐसा है कि उन्हें $4 लाख के ऑफर, उन्होंने यहां तक कहा गया कि आप लीड रोल की जो आपकी जिद है उसे छोड़ दीजिए, हम आपकी स्क्रिप्ट खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस स्क्रिप्ट को,
मुझे lead। ऐसे ही उन्होंने अपने अटल रहे तो माइंड सेट फिक्स था कि कहीं ना एक दिन मेरे दिल बदल जाएंगे। बाद में एक प्रोड्यूसर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी स्क्रिप्ट भी एक्सेप्ट करूंगा और मैं आपको लीड रोल भी दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, ये पूरा सौदा जो होगा, ये पूरी जो डील होगी, एग्रीमेंट जो होगी, वो होगी $35,000। इसमें मैं आपकी स्क्रिप्ट और एक्टिंग ये दोनों। सोचिए, जिस इंसान के जिंदगी में तकलीफें है, एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ तकलीफें है, इतनी सारी चीजें उस इंसान के साथ हो रही है, जिसका दुर्भाग्य जिसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसको $4 लाख की ऑफर्स आती है। कोई भी इंसान $4 लाख के आगे वो स्क्रिप्ट भी छोड़ सकता था, लेकिन इंसान पॉजिटिव था, नहीं मैं अपना पाऊंगा। उस इंसान ने उस $35,000 के डील को एक्सेप्ट किया और उस मूवी में, और वो स्क्रिप्ट रॉकी जब हुई, उस साल उस साल 3 अवार्ड्स उसको मिले, द बेस्ट फिल्म, द बेस्ट डायरेक्शन एंड द बेस्ट। 3 अवार्ड्स इस मूवी ने पाए कंटिन्यूसली। उसके साथ काफी सारे अवार्ड्स भी उनको मिले। ये सभी चीजें उनके साथ हो रही थी। $4 लाख के ऑफर्स को ठुकराया क्योंकि वो अपने आप पर उनको भरोसा था, अपने आप पे वो चाह रहे थे कि वो जिंदगी में कामयाब। और वही $35,000 मिलने के बाद इस इंसान ने सोचा कि मेरे इस बुरे वक्त में एक ही चीज थी जो मेरे साथ थी, वो था मेरा था। वो उसी वक्त सैलून चले गए, उसी शराब की दुकान पे जहां पे उन्हें अपने सबसे प्रिय डॉग $25। 3 दिन तक उस दुकान पे खड़े रहे, उस इंसान की राह देखते रहे जिसको उन्होंने अपना डॉग। 3 दिन के बाद उन्हें वो इंसान मिला, उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक डॉग वापस दे। शायद मेरी जिंदगी की वो बहुत बुरे दिन थे, मेरी भूख थी जिस वजह से मैंने मेरे डॉग को आपको बेचा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसे वापस, आप मुझसे $100 लीजिए, 4 गुना लीजिए, लेकिन दे दीजिए। उस इंसान ने कहा, उसने कहा आप $1,000 ले लीजिए, मुझे ये दे दीजिए। उसने कहा $2,000। वो इंसान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे डॉग। फाइनली सालन ने कहा कि मैं आपको $15,000 देता हूँ, प्लीज आप मुझे। उस इंसान को ये डील काफी प्रॉफिटेबल, उसने $15,000 में उनके डॉग को। वो इंसान जिसने इसी डॉग को $25 में अपनी भूख की वजह से, तकलीफों की वजह से बेचा था, उसी डॉग को $15,000 में खरीदा। वो $15,000 जो उन्हें वो $35,000 में। माय फ्रेंड, जिंदगी में इतनी तकलीफों के बाद उनके पास पैसा आया, लेकिन उन्होंने भूले नहीं कि इस तकलीफों में भी एक ही इंसान ईमानदार था। एक था तो मेरा माइंडसेट, और मेरा दूसरा वो डॉग जो मेरे साथ, मेरे कंपनी। उसने उस डॉग को 15,000। उसके बाद लुक बैक नहीं था, आगे बढ़ते गए। एक रात में जैसे लोगों के लिए कि जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सेलर्स टैलेंट के लिए वो जिंदगी बदलने के लिए कितने साल, कितनी रातें उन्हें स्पेंड कर। तो ये सभी चीजें सैलर के साथ हुई थी, और उसके बावजूद वो अपने आप को एक काफी बड़ा एक्टर बना। ये चीज होती है आपके बिलीफ की, आपकी सोच की, आपके माइंडसेट। कहा जाता है कि मैं आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, आज इस वेबिनार में मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप नहीं सोचते यस मुझे जिंदगी में कुछ करना है, यस मुझे जिंदगी में कामयाबी पानी है, यस तकलीफें मुझे भी आई है, जॉब मेरी भी गई है, बिजनेस मेरा भी डूबा है, तकलीफें मुझे भी आई है, बीमारियों ने मुझे भी घेरा है, लेकिन फिर भी आपका आत्मविश्वास, आपका हौसला आपको जिंदगी में आगे लेकर जाए। आपका हौसला आपको लेकर, आपको इतनी भूख होनी चाहिए, इतनी तकलीफें अगर झेलने के बाद आपको इतनी एहसास होना चाहिए, एक सांस के लिए आप जिस तरह तड़पते हैं वैसे जिंदगी में कामयाबी के आपको तड़प। तकलीफें आए, देखो जब तकलीफें आती है ना, तो दो ही चीजें होती है। कुछ लोग जो होते हैं, जो डरते हैं, वो तकलीफों में बिखर जाते, जो डरते हैं वो तकलीफों में बिखर जाते, और जो लड़ते हैं वो तकलीफों में निखर जाते, और जो लड़ते हैं वो तकलीफों में निकल जाते। यही चीज आप हर एक के साथ हो सकते, अगर आप चाहेंगे कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में सोचो आज अगर मेरे इस बातों से आज 1,000+ ऑडियंस बैठी हुई है, अगर इसमें से 5 लोगों के जिंदगी में भी अगर बदलाव आता है,
तो आज का किया हुआ ये सेमिनार, इस सक्सेस जो है, मैं कहता हूँ 100% नहीं, 5,000%, 10,000%, क्योंकि 5 लोग के माइंडसेट को मैं चेंज, 5 लोग का माइंडसेट अगर चेंज होता है तो जिंदगी में बहुत बड़ा रहेगा। पावर ऑफ बिलीफ जो होता है, ये आपको जिंदगी में बहुत कुछ आपको कामयाबी मिलना है। आप सोचिए, आप, मेरे एक फेलो ट्रेनर है, वो हर बार कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने में। कितना सही हुआ, छोटी सोच। अगर आपकी सोच छोटी है, आपके विचार छोटे हैं, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने अपने आप को अगर लिमिटेशंस में डाल दिया, यस यही मेरी लिमिट्स है, तो आप उस लिमिट्स के बाहर कभी भी नहीं, आप ध्यान में, माइंडसेट के ऊपर एक बहुत 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 अच्छी एक्टिविटी मुझे सूझ रही है, और मुझे इस एक्टिविटी में आप सभी का साथ चाहिए। तो आप सभी मेरे साथ इस एक्टिविटी में ज्वाइन करोगे। एक्टिविटी काफी आसान है, काफी आसान एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी में मेरा साथ देना है। आप इस वक्त मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे हो, आपको क्या करना है, आप जहां कहीं पे भी हो, आपको खड़े रहना है। ठीक है, आपको सिर्फ खड़े रहना है, और मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। और इधर हम लोग बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको प्रूव करूंगा कि आपका माइंडसेट क्या है और क्या हो। तो देखिए आपको क्या करना है, सभी लोग खड़े हैं, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अपनी पोजीशंस लेके खड़े हो। यस, एक दूरी बना के रखें। ओके, आपको भी क्या करना है, मैं आपको दूंगा कुछ सेकंड्स, और आपको क्या करना है, आप जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह पे खड़े खड़े आपको जॉगिंग करना है। मतलब जॉगिंग करते भागते नहीं जाना है, आपको स्पॉट जॉगिंग करना है। ठीक है, और मैं कुछ वक्त दूंगा, कुछ सेकंड्स काउंट करूंगा, और इन सेकंड्स में आपको कितने आपके जॉगिंग्स होते होते हैं, एकदम भी फास्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे धीरे धीरे आराम से सिस्टमेटिकली, जिसमें आप सह पाए, आपको आसानी हो, इजीली आप कर पाए, इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आप इजीली आप रेडी है, मैं आशा करता हूँ। मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा, और देखते हैं कि कितने लोग कितने ज्यादातर कर पाएंगे। नितिन जी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े कमेंट्स को ओपन करें। सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कि एक छोटा सा सवाल, कि मैं 30 सेकंड्स का आपको वक्त देने वाला हूँ, तो आपको क्या लगता है, आप कितने स्पॉट जॉग कर पाओगे? कोई कोई नंबर्स है, कोई बता पाएगा मुझे? ओके, हाँ, कुछ नंबर्स बता पाएंगे आप लोग? हाँ सर, मैं चेक करता हूँ अभी कितने नंबर्स बताए गए। आप बताइए कितने नंबर्स बता पा रहे हैं। 30 सेकंड्स का वक्त होगा, और आपको स्पॉट जॉब करना है, तो एक अंदाज बताइए। शुरुआत नहीं कर रहे, मैंने अभी तक शुरुआत नहीं की है गेम को। आपसे बताए कि कितने होंगे, एक अंदाज। ऑन एन एवरेज 2 3 आंसर आए होंगे तो भी चलेगा। स्पॉट जॉब करना है आपको, कितने? 500। 500, 30 सेकंड, एक का आया है, एक का है 500, मिस्टर मिस्टर वैभव सुतार, उनका आंसर आया 500। 500, ओके। किसी का 30, किसी का 100, 30, किसी का 40। फ्लाइंग, ओके, तो 500 वाले तो फ्लाइंग जेट से भी आगे है। ओके, ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए, अगर रैपिड स्पीड से आप कर पाते। ओके, ऑन एन एवरेज, थैंक यू सो मच नितिन जी। ऑन एन एवरेज ये एक्टिविटी जब भी मैं करता हूँ, कि एक स्टैंडर्ड आंसर 30, 40, 50, ठीक है, 100, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ 500, और 500 अचीव होता है ना, तो मैं राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इनका नाम तो पक्का है। सर एक और का है 100% 650। 650, तो इनका नाम भी भेज देंगे। ठीक है, तो वी आर टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी। सो जिन लोगों ने 30 कहा था, 40 कहा था, 50 कहा था, ठीक है, we'll start with that. So you all are going to start this activity. So 1 2 and 3, start. Your time start now. Okay, good, good. स्पॉट जॉग करना है आप सभी को, स्पॉट जॉग करना है, काफी बेहतर। यस, काफी लोग कर रहे हैं। यस, टाइम वक्त जीतता जा रहा है। यस, सुपर, आप सभी लोग कर सकते हैं, एंड आई थिंक आप एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। यस, ये यस, आप काफी लोग बेहतर कर सकते हो। यस यस, अब अपने पास सिर्फ और 15 सेकेंड्स है, और सभी लोग बेहतर कर रहे हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आप सभी के पास वो पावर है, आप सभी लोग वो अचीव कर सकते हैं। यस, मैं चाहता हूं कि आप ये सभी कर पाओगे, और जो कुछ रिकॉर्ड सोचा था आपने उससे ज्यादा होगा। एंड योर टाइम स्टॉप।
खुश। काफी लोगों की सांस फूली होगी, क्योंकि लॉकडाउन में भागना क्या है, दौड़ना क्या है, जॉगिंग क्या है, वो तो भूल गए। और सर ने तो आज स्पॉट जॉग करा लिया। वाओ, फैंटास्टिक। प्लीज सेटल डाउन माय फ्रेंड्स एंड लेट मी थैंक यू सो मच। किसी ने 1000 कहा है, तो अगर मैं कहा कि उनका नाम, तो मैं 100% प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए। टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू, इस एक्टिविटी में एक स्टैंडर्ड होता है कि 30 सेकंड्स की जब मैं बात करता हूं, तो लोग ऑनलाइन करते हैं 30, 40, 50, 60। लेकिन मैं आपको 100% कहता हूं कि जिन जिन लोगों ने 30, 40, 50, 60 कहा होगा, अगर आप उनको अभी काउंट पूछोगे, तो वो कहेंगे 60, किसी का 70, किसी का 80 या 80। जिस तरह से वक्त गुजर रहा था, जिस तरह से मेरे इंस्ट्रक्शन चालू रहे थे, जिस तरह से मैं मोटिवेट कर रहा था, मैंने पाया कि लोगों ने स्पीड को लेना चालू कर दिया। और धीरे 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 ये स्पीड जो है बढ़ता चला गया। और जिन लोगों ने 30 सोचा था, उनके 60 हो गए। जिन्होंने 50 सोचा था, वो 80s या 100 पे पहुंच गए। आप नितिन जी चेक कर सकते, ये फैक्ट। बहुत लोग जो सोचते हैं कि मैं 30 करूंगा, 50 करूंगा, 60 करूंगा, यहाँ पे 1650 वाले हैं। आई एम हैप्पी, द फर्स्ट टाइम 650,000 30 सेकंड्स में बात करने वाला भी कोई, आई एम हैप्पी। लेकिन अगर 30, 60 होता है, आप डबल या ट्रिपल हो जाए। लेकिन हमारा जो माइंडसेट, वो कहता है कि यस भाई, 30 सेकंड में ज्यादा नहीं हो। लेकिन जब असलियत में जब करते हैं, असलियत में जब कोई मोटिवेट करता है, कोई उन्हें चेयर अप करता है, तो पता चलता है कि वो 30 का जो पड़ाव था, हम 60 या 100 का। तो फ्रेंड, ये सभी चीजें हर एक की जिंदगी में हमने एक लिमिट डाली होती है, लगता है कि शायद इतना ही हो, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत हम पा सकते हैं, बहुत हम आगे जा सकते हैं। जाते जाते मैं कुछ अहम चीजें आपसे शेयर कर, जिसे कहता है कि मोटिवेशन के लिए कहा जाता है कि सर, देयर इज समथिंग शुड बी टेक होम मैसेज। लोग कहते हैं कि टेक होम मैसेज होना बहुत जरूरी है। तो जब टेक होम मैसेज की बात आती है, तो मैं आपको कहूंगा कि इन चीजों को, अगर मंत्रा को आप ध्यान रखो और अपने साथ रखो, तो जिंदगी में आप बहुत। तो सबसे पहली चीज है, जिसे मैं कहता हूँ, खबर। खबर मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स नॉलेज। जिंदगी में आपके पास जितना नॉलेज है, उसे बटोरने की कोशिश, जितना नॉलेज है उसे शेयर करने की कोशिश। जितना शेयर करोगे उतना नॉलेज, जितना बटोरोगे उतना बढ़। जितना नॉलेज मिलेगा, जहां के भी मैं कहता हूँ कि अगर नॉलेज बट रहा है और वहां पे लाइन लगी हुई है, तो धक्का मार के, रेशनी की लाइन की तरह धक्का मार के घुस जाओ और ज्ञान पाने की कोशिश करो। ये खबर जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये आपको कामयाब बनाएगी आपके जिंदगी। तो सबर जो है, जो खबर है, वो काफी। खबर के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे मैं कहता हूं नजर। नजर मीन्स ऑब्जर्वेशन। यस माय फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, आपको एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करना है, तो इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, खबर अच्छी होगी, नॉलेज अच्छी होगी, तो माइंडसेट भी उस तरह का होगा। लेकिन साथ में अगर ऑब्जर्वेशन अगर आपका स्ट्रांग हो, तो आपका अगर नजर अगर स्ट्रांग होगी, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे। उन ऑब्जर्व किए हुए चीजों से आप सीख पाओ, जो आपके माइंडसेट को रीसेट करने में। आपका जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा, उतना अच्छा आप जिंदगी में कामयाबी। तो सब सबसे पहले जो खबर मैंने कही थी, खबर के बाद नजर। और नजर की जब बात आती है, तो नजर को मैं जोड़ना चाहूंगा नजरिया से। जितना आपकी जिंदगी, आप नजरिए की जब आप बात करते हो, तो आपका नजरिया जो है वो बदलेगा। जब नजरिया बदलेगा, तो नजारे बदल जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो आप जो है, आपके पास अच्छी खबर है, अच्छी नजर है, लेकिन आपका नजरिया अगर अच्छा होगा, तो जिंदगी में बहुत कामयाब। तीसरी चीज, खबर और नजर के बाद तीसरी चीज रहती है, उसे मैं कहता हूँ सबर। यस माय फ्रेंड, सबर, द पेशेंस। कोई भी जिंदगी में इतनी आसानी से नहीं मिली। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति के बारे में हमने सोचा, फिट के बारे में सोचा अर्ली एज में, लेकिन 25 की एज आते आते जिंदगी में। टीना टर्नर 44 ईयर्स में सिंगर। कर्नल सैंडर्स 66 ईयर्स में एज में उनको कामयाबी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हर एक की जिंदगी में आती। तो सबर करना बहुत जरूरी। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर इंसान के पास सबर है, तो वो जिंदगी में काफी सारी चीजें पा सकते हैं। एक सबर की जब बात आती है, तो मैं कहता हूँ कि एक पेड़ को भी अच्छा फल पौधा आने के लिए कम से कम 15 से 20 साल। अगर पौधे की बात करती है, अरे आपका खुद का जन्म भी देखिए, 9 महीने 9 दिन। सोचिए, सबर।
सब्र बहुत जरूरी है। जिस इंसान के पास सब्र होता है वो जिंदगी में कामयाबी के हर एक मकाम को छू, और जितना सब्र होगा वो आपको नई चीजें सिखाता है। वो सब्र ही जो है, वो पेशेंस ही है जो है, जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाने में, आपको हर एक तकलीफों में आपको और मोटिवेट करने की कोशिश। तो आपके पास अच्छी नॉलेज, खबर है, अच्छा नजरिया है, नजर है, उसके साथ में अगर सब्र है तो आप कामयाब। चौथी चीज जिसे मैं कहता हूं, वेरी सिंपल थिंग, जिसे मैं कहता हूं रबर। यस, रबर, इरेजर। आज तक जिंदगी में ध्यान रखिए, आप एक रबर आपके साथ कैरी, जिंदगी में आज तक जो कुछ मिस्टेक्स हुई, जो कुछ गलत हुआ है, मेक श्योर जिंदगी के उस सभी पन्नों को, उस मेमोरीज को आपको इरेज करना है। क्योंकि बुरी जो मेमोरीज होगी वो जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी, लेकिन आपके पैर को पीछे खींचेगी। ये चीज आप, तो सबसे पहले तो इस रबर को यूज कीजिए। लेकिन ध्यान में रखिए, ये जो रबर होता है, ये इरेजर होता है, इसकी भी एक स्पैन है, स्पैन लाइफ है। एक ना दिन ऐसा ना हो जाए कि ये रबर के चक्कर में आपको पूरा इरेजर करना। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इरेजर का काम, वो इरेजर का काम होते हैं, वो हमारे माँ बाप, वो शिक्षक, वो हमारे बॉसेस, वो हमारे कलीग्स, वो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे मिस्टेक्स को, हमारी गलतियों को सुधारने की कोशिश। लेकिन मैंने कहा था, ये जो इरेजर होता है, इसको लाइफ स्पैन होता है, वैसे एक ना एक दिन इतनी भी गलतियां मत करो तो इरेजर खत्म। तो ये चीज आपको बहुत बहुत जरूरी है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, खबर है आपके पास, नजर है, सबर है, रबर है। इसके बाद पांचवी चीज होती है जिसे मैं कहता हूँ जिगर। यस, आत्मविश्वास और हौसला, जिसके दम पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आज 1000 लोगों के सामने। लॉकडाउन में कहते हैं कि लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे, लेकिन मैं 1000 लोगों से मिल पा रहा हूं, उनसे बात कर पा रहा हूं, उनको प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूं। लॉकडाउन ने क्या नहीं दिया, मैं कहता हूं लॉकडाउन ने बहुत कुछ दिया। लॉकडाउन ने मुझे एक अच्छा प्रोफेशनल को और बेहतर तरीके से डिजिटलाइज कैसे किया जाए वो बनाने में कोशिश, अपने ई कोर्स डेवलप करने के लिए मदद, अपना ई बुक्स लिखने के लिए मुझे वक्त, ये सभी चीजें लॉकडाउन में मुझे, तो ये सभी चीजें आपका हौसला, आत्मविश्वास जो है, जिगर, वो आप सभी के पास वो जिगर है, मैं मानता हूँ। आप सभी ने सोचा कि यस, मेरे पास वक्त है, मैं सो सकता हूँ या ये वेबिनार अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपने सोचा कि मैं ये वेबिनार अटेंड, यस, आपने इस वेबिनार को चूज किया, आपने वो जिगर बताया कि वक्त है, यही वक्त है मेरे पास, जो भी तकलीफ है उस पर मात करके मैं ये वेबिनार को अटेंड करूंगा। आपने वो जिगर बताया, आपने अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ढालने की कोशिश, इस वजह से आप, तो इस जिगर की जब बात आती है और हौसले की जब बात आती है, तो मेरे एक फेलो ट्रेनर की एक बहुत अच्छी लाइंस मुझे याद आती है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिल है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किल है तो हौसला है, और हौसला है तो जीत है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीत। तो माय फ्रेंड्स, ये सभी चीजें जो होती है बहुत जरूरी है। सभी चीजों को रिपीट करूंगा, खबर, नजर, सबर, रबर और जिगर, ये पांच चीजें जो होती है लाइफ में अगर होगी तो कामयाबी आपके साथ, वही हेल्प करेगी रीसेट टू योर माइंडसेट। लेकिन इसके साथ दो और चीजें होती है जो मैं आपको बोनस में, ये दो चीजें क्या है, तो वो दो चीजों में एक चीज जिसे मैं कहता हूं सही मायनों में आपको यूज करना है, इसे कहते हैं हजर। हजर मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट। आपको जिंदगी में कहीं पे भी ज्ञान बट रहा है, जो कुछ भी बट रहा है, आप मेक श्योर कि आप वहां पे पहुंच जाए। ठीक है, जहां कहीं भी हजर, बी प्रेजेंट, अच्छी सिचुएशन पे, कोई भी जहां पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पे आप पहुंचने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कहाँ पे ज्ञान बट रहा है वहां पे प्रेजेंट होने की कोशिश करो, सही वक्त पे, सही सिचुएशन पे, सही अपॉर्चुनिटीज के वक्त वहां पे हाजिर हो जाइए, प्रेजेंट हो जाइए, कामयाबी आपके कदम से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सातवां बोनस पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ शुक्र, शुक्राना, द थैंक्स। वो हर एक चीजों के लिए, उन लोगों के लिए जो ने जिंदगी में आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, कृतज्ञता व्यक्त कर, लाइफ में आप अपनी कृतज्ञता जितनी अच्छी तरह से व्यक्त करोगे, आप उतना लाइफ में ज्यादा सक्सेस। बहुत लोगों ने कहा है कि सर मोटिवेशन की बहुत सारी वीडियो सुनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, सर लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब वर्क करेगा जब आपकी द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करने की जो पावर होगी वो ज्यादा, वो हर एक चीजों के लिए जो आज प्रेजेंट में है उस सब के लिए थैंक्स लेना अगर चालू करोगे, वो शुक्र करना, अगर शुक्राना देना अगर आप चालू करोगे, तो जिंदगी में कामयाब।
जब शुक्र की बात आती है तो वो हर एक चीजों के लिए, आज कॉलेज ने, विस्फुटे कॉलेज ने जो कुछ ये वेबिनार अटेंड किया उसके लिए उनको थैंक्स। ये चीजें मुझे यहाँ तक लाने के लिए नॉलेज इंक्लूशन वाले नितिन अग्रवाल जी ने जो इनिशिएटिव लिया, उन्हें thanks। मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर पराग इनामदार, राम सर, अनेकर मैडम, प्रिंसिपल मैडम, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पूरे सब्जेक्ट्स को, उन सबको थैंक्स। वो हर एक चीजों को अगर आप शुक्र करते रहेंगे ना तो जिंदगी में कामयाबी आपके कदम चुमेगी। माइक चीज ध्यान रखिए। ये शुक्र की जब बात आती है तो मैं कहता हूँ वो हर एक चीज के लिए, वो ऑलमाइटी के लिए जिसने आपको इस दुनिया में लाया, वो माँ बाप के लिए जिन्होंने ये जिंदगी आपको बताई, उन अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने रिश्तों के मायने सिखाए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने जिंदगी क्या है वो सिखाया, उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने अली बे एबीसीडी अवकड़ से हर चीज हमको सिखाई, उन फ्रेंड्स के लिए, उन प्रोफेसर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिन्होंने हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीजें की, उन बॉसेस के लिए, उन कलीग्स के लिए जिन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें साथ, उन सबको शुक्र अदा। अगर ये सभी चीजें, ये फॉर्मूला अगर आपके साथ है तो जिंदगी में आपको कभी कोई पीछे नहीं। तो रीसेट ऑफ माइंडसेट का फॉर्मूला मैं रिपीट करना चाहूंगा। खबर, नजर, सबर, रबर, जिगर, हजर एंड शुगर। ये 7 सप्तरंग अगर आपके साथ है तो सप्तरंगी की तरह, रेनबो की तरह आपकी लाइफ भी कलरफुल होगी और कामयाबी की तरफ आपको लेकर। सो रीसेट योर माइंडसेट फॉर द सक्सेस। ये यही है कि अगर जिंदगी में आने वाली तकलीफों को आप अगर अपॉर्चुनिटीज की तरह देखोगे तो शायद जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स आ। तो इसी के साथ ये सभी चीजों के आपने मेरा साथ दिया। पिछले लगभग 2 घंटे से, लगभग क्या उससे भी कम जुड़ा हुआ हूं मैं लोगों से, मैनेजमेंट से, और आप सभी ने पेशेंस दिया, उस सब के लिए मैं आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि साथ में नितिन सर जी को अगर किसी के कुछ सवालात है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मेरे मेल पे भी आपके कुछ सवाल है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप जो है मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जमीर मोकाशी JAMWER@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे भी आप मुझे भेज सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल आते हैं, आपको अगर मुझसे 1 to 1 अगर कुछ बात भी करनी है तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9892474400। इस पे भी आप व्हाट्सएप करके आपको अगर कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच नितिन सर, विस्फुटे कॉलेज के सभी मैनेजमेंट, अनेकर मैडम और सभी लोगों को फिर से, और अपने सवाल को। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस हैं। एक है, इज सुसाइड ए बेस्ट ऑप्शन? लाइफ में प्रॉब्लम है, नाउ ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, इज दिस अ बेस्ट ऑप्शन? देखो, जब बात मोटिवेशन की होती है तो सुसाइड जो ये वर्ड है ना, ये हमारे पूरे लेक्चर के लिए पूरा निगेटिव वर्ड। वेल, आपके पास 2 ही चॉइस है, भाग लो या भाग लो। लाइफ में 2 ही सिचुएशंस होती है। सिचुएशंस में गिरने के बाद वो सिचुएशन में भाग लो मतलब फेस करो, या भाग लो उसे छोड़ के निकल जाओ। रिसेंट में जो कुछ चीजें हो रही है, जो कुछ हुई पिछले हफ्तों में सुशांत राजपूत के साथ जो हुआ, जो टॉर्चर, जो चीजें उन्होंने उनके प्रोफेशनल लाइफ में, वो शायद कोई रीजंस भी उनके थे जो फेस नहीं कर पाए, उन्होंने सुसाइड करा। इतनी सारी कामयाबी, लाखों के मिलियंस के फॉलोअर्स होने के बाद, शोहरत होने के बाद उन्होंने सुसाइड करा। कोई कहते अगर उतना पैसा मेरे पास होता मैं कभी सुसाइड नहीं करता, मेरे प्रॉब्लम्स को खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल लेता, खुद की मूवीज बना। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता, हर एक का सोचने का ढंग अलग होता है, हर एक के लिमिटेशंस। फ्रेंड, सुसाइड की जब आप बात करते हैं तो सुसाइडल थॉट्स के बारे में आप क्या कहो? जिस इंसान ने जिंदगी में मौत 2 बार देखी हो तो उसे पूछो कि मौत क्या हो। 21 दिन मैं आईसीयू में था और 21 दिन उस आईसीयू में एक ही चीज हो रही थी, हर रोज एक डेड बॉडी बाहर जाए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 21 दिन में हर रोज एक बॉडी जा रही, और 21 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। और 21 दिन का जब सिलसिला चल रहा था, कभी ऐसा होता मेरे राइट वाले बेड से किसी की डेथ हो जाती थी, मेरे लेफ्ट वाले बेड से किसी की डेथ हो जाती थी, सामने वाले बेड से। तो कई हॉस्पिटल का आईसीयू काफी बड़ा है, तो एक साथ 17-18 बेड्स होते हैं, तो ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन इतने बावजूद, इतने तकलीफों के बावजूद, मैं एक चीज मेरे माइंड को रिजेक्ट करके
जिंदगी मुझे मौका देगी और मैं बाउंस बैक, जिंदगी मुझे मौका देगी, मैं बाउंस बैक। मौत को करीब से देखने के बाद 21वें दिन मैं एक पहला इंसान जो बाहर, वो दो चीजों की वजह से। एक, फॉर द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो हर एक चीजों के लिए मैंने शुक्रिया अदा किया ईश्वर से, परिवार से, और हर चीजों जो उन्होंने मेरे लिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेरा अपने आप पर भरोसा, उसे मैंने हारने नहीं। यस, मैं जीत कर वापस आऊं, मुझे जीना है बस। और वो एक ही चीज थी। और साथ में मेरे इस प्रेयर में मुझे जो था, मैं ये भी सोचता था, तो ये भी सोचता था कि कोई भी हो, मुझे बाहर आना है, और मेरे साथ ये जितने लोग हैं यहाँ पे, ये भी बाहर आने चाहिए। बस जिंदगी में इनके अगर कोई गुनाह है तो है ऊपर वाले, है ईश्वर ने माफ, लेकिन इनको भी मेरे साथ बाहर था। 21वें दिन मैं जो था आईसीयू से मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट। जब 21वें दिन, पहले तक एक सिचुएशन थी, हर रोज एक डेड बॉडी बाहर जा रही थी। 21वें दिन जब मैं बाहर निकला, मेरे बाद हर रोज एक या दो पेशेंट्स नॉर्मल होके दूसरे वार्ड्स में जाना चाहिए। तो मेरी प्रेयर्स, आप अगर फेल्यूर की बात करते हो, आपकी जॉब गई होगी या बिजनेस फेल्यूर हुआ होगा, मैंने भी खुद में लाइफ में ये चीज फेस की, मैंने भी लाइफ में फेस की। मैंने भी मेरे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में करते करते मैं कुछ एक दूसरा साइड बिजनेस पे फाइनेंशियल सेक्टर्स में चला गया, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग में चला गया। आपका लॉस कितना किया होगा आपने, अगर किया होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन आई वॉज अ -33 लाख लॉस। अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो वो सुसाइड करता, मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान, वो सुसाइड। लेकिन इसके बावजूद मैं खड़ा रहा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि उनको मुझ पे विश्वास था, मेरे इरादों पे विश्वास था, मेरे हौसलों पे विश्वास था। उन्होंने वक्त पड़ने पर उस घर को भी बेचा, लेकिन मुझे जिंदगी में खड़ा रहे। आप सही दिल से, पूरे तहे दिल से अगर कोई चीज मांगते हो, तो आपको जो ऊपर वाला ईश्वर जो है, परमात्मा है, वो चीज देगा। या तो ऐसे लोग आपको जोड़ देगा जो आपको इस तकलीफों से बाहर। अगर आपकी जॉब गई है तो बुरा नहीं मानना, तकलीफ टेंशन लेना नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। आप जितने जॉब वेबसाइट्स को आपने सर्च किया है 10 दिन में, आप पाओगे जितने जॉब ओपनिंग लॉकडाउन से पहले आते थे, उससे कहीं सारे अपॉर्चुनिटीज जो है आप आ रहे हैं लोगों को। एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या। तो सुसाइड ये कोई रास्ता नहीं होता। मेरे पास मरने का भी रास्ता था, वेंटिलेटर पे जाने के बाद अपने आप को हार मानना भी एक ऑप्शन था, मैंने नहीं मानी। 33 लाख ऑप्शन था सुसाइड का, मैंने नहीं माना, मैंने डरने की सोची। मैंने फिर एक बार कहा कि जो लोग तकलीफों में डरते हैं वो बिखरते हैं, और जो तकलीफों में लड़ते हैं वो निखरते। ये चीज जिंदगी में सुसाइड थॉट्स कभी भी लाइक। दूसरी बात, इंग्लिश का प्रॉब्लम। बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है, पुअर इंग्लिश है, मैं कैसे बताऊं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड। आज मैं ना सिर्फ इंडिया, इंडिया के बाहर भी मैं लेक्चर्स देने चाहता हूँ। देयर द पॉसिबिलिटी, बहुत सारे जो मेरे होल डे लेक्चर्स रहते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। लेट मी टेल यू, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम बीएमसी स्कूल, दैट टू फ्रॉम मराठी मीडियम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजनल लैंग्वेज से अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसकी इंग्लिश किस तरह की। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस पर वर्क करना चाहिए। मैंने मेरे जिंदगी में लाइफ में एक इंटरव्यू दिया था 10th के बाद, और वो जॉब के लिए एक मैंडेटरी था कि इंग्लिश में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया था, उस पर बोलना था। उस वक्त मेरी इंग्लिश इतनी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली मराठी जो स्कूल का बैकग्राउंड, आगे पूरा एजुकेशन उस तरह से, पर मैं नाइट स्कूल और कॉलेज का, तो इतनी कुछ खासा नहीं थी। लेकिन एक इंटरव्यू में मुझे एक ऐसा फीडबैक मिला कि कुछ कुछ लोग की इंग्लिश बहुत बैड होती है, वो सही से बोल नहीं कर पाते, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एचआर का ये जो टॉन्ट था, मैं सिलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो टॉन्ट था, उसने उस वक्त मेरे माइंड को छू लिया, और उस माइंड ने रीसेटिंग पोजीशन स्टार्ट की। मैंने सोचा कि अगर मैं कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मुझे इसको वर्क। मैंने इसके लिए जो हेल्प ली, मेरे गुरु मतलब मेरे बड़े भाई समीर मथा, ही वॉज गुड इन स्टडीज, उसका इंग्लिश काफी अच्छा था। आई स्टार्टेड सिटिंग विथ हिम, और उस सभी चीजों को मैंने बैलेंस करना शुरू किया। उन सभी चीजों को साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने जर्नल्स को पढ़ना स्टार्ट किया। कई बार ऐसी सिचुएशन थी, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के जो इंग्लिश स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश मीडियम के, उनके बुक्स को पढ़ना शुरू किया, तो स्टोरी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट। साथ में मैं डिक्शनरी लेके बैठता था,
उस वक्त। आज के घर पे भी मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास डिक्शनरी आज पड़ी होगी, उसपे कम से कम देखिए आप 2 mm की धूल पड़ी होगी। सबसे पहले वो जाके वो डिक्शनरी को धूल हटाई, उस डिक्शनरी को निकाली। हर रोज कुछ न्यूज़पेपर, कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी पढ़ाई की बुक्स लीजिए, साथ में पेंसिल लीजिए, वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ सकते तो डिक्शनरी में देखिए, वही भी लिखने की कोशिश। कोई भी वर्ड्स इंग्लिश में नया लगता है तो उसे लिखिए, बार बार पढ़िए कम से कम। और कोई भी वर्ड्स आपके कॉन्वर्सेशन में यूज करना आप स्टार्ट। जब इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तभी हो पा जाएगी जब आप लोगों के साथ बात, यस, जब आप लोगों के साथ बात करोगे। ऐसे कुछ लोग ढूंढो जो आपकी इंग्लिश में आपको हेल्प करें, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपको जो कुछ मिस्टेक्स होते हैं करेक्ट करने की कोशिश। ये एक सबसे अच्छा फायदा है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश न्यूज, प्रोफेशनल इंग्लिश न्यूज देखिए। मैं आपको बीबीसी वगैरह नहीं कहता, लेकिन इंडियन इंग्लिश न्यूज चैनल्स है, उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। डेली कम से कम उसमें थोड़ा वक्त दीजिए, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। और एक सवाल था कि जॉब और हाई सैलरी दोनों ऑप्शंस मेरे पास है। लेट मी टेल यू वन थिंग माय फ्रेंड, हर किसी के लाइफ में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन ग्रोथ एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन ये दो चीज। कहते हैं कि बहुत बार अच्छी सैलरी मिलती है लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं। कहीं पे जॉब सेटिस्फैक्शन होता है तो अच्छी सैलरी नहीं। कहीं पे अच्छा बॉस मिलता है लेकिन अच्छे कलीग्स नहीं। कहीं पे अच्छे कलीग्स मिलते हैं, अच्छे बॉस नहीं। ऐसी कई सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और ऐसे में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आती है जो हाई सैलरी, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस सिचुएशन। आपको कोई भी जॉब में अगर स्विच करना है, जो कुछ भी करना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आज जो बैकग्राउंड आपके कंपनी का है, जो कल्चर में आप काम कर रहे हैं, वही वर्क कल्चर उस कंपनी में है। वहां के और कोई दोस्त हो गए, उनसे वर्क कल्चर के बारे में आप बात कर सकते, जान सकते हैं। इफ यू फील दिस इज द सेम वर्किंग कल्चर इज आल्सो देयर, सेम टाइप ऑफ कलीग्स आर आल्सो देयर, एंड डेफिनेटली यू कैन स्विच फॉर हायर सैलरी। लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से अगर आप स्विच कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, ऐसा ना हो जाए कि आप वहां पे जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, देन यू फील कि द पीपल हु आर देयर, द वर्किंग कल्चर व्हिच एवर इज एट न्यू प्लेस इज नॉट सुटेबल। अगर ऐसा होता है तो शायद ये नए जॉब को, इस नई खासी अच्छे पैकेज को आप enjoy। और हेलो, हेलो, और Sir, able to hear. और कोई हाँ, नो मोर? लास्ट क्वेश्चन जो था कि स्टडी हाँ और जॉब किस चीज को मैं हाँ चूज करूं, हाँ तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखो ये चीज हर एक के लाइफ में आती है। मैंने कहा कि मैं खुद एक नाइट्स कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी खुद की पढ़ाई की है, तो मुझे भी ये स्ट्रगल बहुत हुआ कि एक वक्त में मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, कि मैं फुल्ली फोकस करूंगा स्टडीज। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी फैमिली सिचुएशन, इकोनॉमिकल कंडीशंस में अगर काफी प्रॉब्लम्स है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क भी हो सकती है। और एक समझदार और सुलझे हुए इंसान के लिए मैं यही कहूंगा कि उसने कभी भी किसी भी तरह की रिस्क लेनी नहीं चाहिए। आप अगर रिस्क लेंगे तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ये रिस्क आपके लिए बहुत तकलीफ है। आपको मैनेज करना है। सी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ मैनेजमेंट। मैं ऐसा कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ये एक नीच, लेकिन जो सेल्फ मैनेजमेंट है दैट इज डिपेंड ऑन। आप अपने पूरे दिन के टाइम को, आपकी आदतों को, आपके जो कुछ रूटीन्स है, इसको आप एनालाइज कीजिए, और इन सबको चीजें किस तरह से मैं अपना वक्त निकाल। कहता है कि आपको वक्त निकालना, वक्त किसी के पास नहीं, ना आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी के पास। अगर हम वक्त की बात करेंगे देन व्हाट अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, उनके पास वक्त है। 137 करोड़ की जनता को संभाल रहे, अगर वो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है तो क्या हो, देश किधर जाए।
दुनिया के हर एक लोगों के प्रॉब्लम्स को भी उन्हें सुनना है, उनको भी सुलझाना है, वो कर ही रहे हैं। तो हम क्या, हम एक आम इंसान है, इतनी बड़ी तकलीफ है कि 1 से 130 करोड़ लोगों का, जनता का, तो हम सोचिए, हमें सिर्फ अपनी लाइफ है, हमारा करियर है। तो उसके लिए आपको वक्त तो निकालना पड़ेगा, आपको जॉब और इसको मैनेज करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्किल, वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपको करना। मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया, आपको कभी कुछ है सवाल, 1 to 1 डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और इस बढ़िया ऑडियंस के लिए दिल से शुक्रिया। जस्ट Thank you, sir. Thank you. On behalf of Advocate V.B. Deshpande College of Commerce and Knowledge Inclusion, I take the opportunity to formally propose vote of thanks to the management of the college, Principal Dr. Kailash Anekar Madam, IQAC Coordinator Dr. Parag Inamdar, Professor Sunil Ram, and all our participants. And a very special thanks to you, Jamir Mokashi sir, for such a wonderful session. It was really motivating for all of us. Thank you so much. Thank you so much. And I'm sure people will definitely be motivated with the session, including me. I think here I would like to thanks to Anekar madam here, because the one of the statement which has a view nokos मी तुझ्या पाठीशी आहे, and I think really that turned out to be Swami Samartha really helped me a lot